ऐसे रात में 11 बजे लाइव आने का मकसद सिर्फ एक है कि मेरे पास अभी कोई और दूसरे अटेंडेंट नहीं है, कोई असिस्टेंट नहीं है। तो कुछ भी दिक्कत हो तो मैं कम से कम यूट्यूब लाइव में देख सकता हूँ, आवाज़ की हो, स्क्रीन की हो, है ना। तो वो मैं अपने पास ऑपरेट कर सकता हूँ। चलिए, बिल्कुल कई सालों बाद लाइव आ रहे समझ लो। और ये आज मैंने कल भी कहा था, किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इकोनॉमिक सर्वे का डेटा बजट का नया पढ़ा देना। मैंने बोला कि आज वो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आएगा, कल आपका बजट पेश हो जाएगा 24 फरवरी को। तो अब जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको नए डेटा पढ़ना है। एक तरफ मायूसी की बात भी है, जो अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे इकोनॉमिक सर्वे बजट आजकल से अब चेंज हो जाएगा। मंडी के लिए खास करके आपको, मंडी एग्जाम के लिए, परिवहन आरक्षक के लिए खास करके आपको ये नया डेटा ही पढ़ना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का और बजट फिर इसके अगले वर्ष वाला 26-27 का, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चिंता करने वाली भाई कोई बात नहीं है। मैं आपको सब चीज़, जितने भी डेटा हैं काम को बताऊंगा। अभी इकोनॉमिक सर्वे और बजट से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे व्यापम के हों, पीएससी के हों, सवाल पूछे ही जा रहे हैं, तो ये आपको करना है। मायूसी की बात थी वो तो बता दिया। खुशखबरी की बात क्या? खुशखबरी की बात ये है कि आज जो इकोनॉमिक सर्वे आया है इसका डेटा पहले दिन से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी तक किसी यूट्यूब चैनल में कोई नहीं डाला हुआ है। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके पूरा 1 साल काम आएगा। अगले 365 दिन में जो भी एग्जाम होंगे सब में यही डेटा काम आने वाला है। तो इसको आप जितने बार पढ़ ले उतने बार आपके काम का रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करें क्या? शुरुआत करें? जी बिल्कुल, मैं आप लोगों के सवाल भी देखूंगा। खतरनाक गेमर जी आप बोल रहे हैं मंडी परीक्षक का टारगेट प्लान दे दे सर। बट फिलहाल थोड़ा सा आर्थिक सर्वेक्षण पर बात कर लेते हैं। देखो, आर्थिक सर्वेक्षण एक समीक्षा, तो ये जो समीक्षा है ये दरअसल इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत, लेकिन जो समीक्षा है, जो रिव्यू है, वो सभी का समरी है एक प्रकार से, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट अगर हम देखें तो यही वाला है। ठीक, तो रात को 11-12 बजे पढ़ने का भी एक मजा लीजिए आप, है ना। और यहाँ पर जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आपको ध्यान देना है। ये एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है। छत्तीसगढ़ राज्य परंपरा और आधुनिकता का एक सुसंगत और सशक्त संयोजन प्रस्तुत करता है। 1 नवंबर 2025 को डैश डैश डैश। ये हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ डेटाओं से लेना देना है। ठीक है, डेटा से, सूचनाओं से, इंफॉर्मेशन, आर्थिक सर्वेक्षण का जो इंपॉर्टेंट डेटा है उनसे लेना देना है। और सबसे पहला चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये है आपका प्रति व्यक्ति आय, जो 162 समथिंग था, अब वो बढ़ चुका है 1,79,244, 1,79,244 रुपए है। ठीक है, यहाँ प्रति व्यक्ति आय 1,79,244 रुपीज है। अगर आप चाहे तो अलग से ऐसे छोटे छोटे नोट डाउन कर लीजिए, या मैं तो एमसीक्यूज कराने ही वाला हूँ, इसका एमसीक्यूज तैयार भी हो गया है। अगर मौका मिलेगा तो आज ही पढ़ा दूंगा, नहीं तो हम कल सुबह उसको देख लेंगे। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम, ये छत्तीसगढ़ का है ना, छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया? 179,244। ठीक, इतनी सी बात, पहला चीज आपको ये याद रखना है। उसके अलावा आपको मालूम है जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल 135,191 समथिंग इतना है, उसमें जो वन क्षेत्रफल है, वनों का वो एरिया कितना है, वो परसेंटेज कितना है, तो यहाँ पे दिया है 44.25%। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? बहुमूल्य इमारती लकड़ी, साल, सौगन और आयुर्वेदिक वन उपज इस प्रदेश के भौगोलिक भाग के लगभग 44.2% वनाजित क्षेत्र में, वनाच्छादित क्षेत्र में विस्तृत है। यानी कि ये परसेंट जो पिछले बार था वो भी अभी भी है 44.25%। ये आप याद रखेंगे। हालांकि जैसे हम मिश्रित, साल, सौगौन इस टाइप के जो वन पढ़े थे, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, तो वो जो क्षेत्रफल था 25,910 वो थोड़ा चेंज हो चुका है। 24,036 वो थोड़ा सा चेंज हो गया, कुछ किलोमीटर के फर्क आए हैं, लेकिन हमको नया डेटा पढ़ना है। तो पहला डेटा आपका क्या था? प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम 179,244 रुपीज, ये डेटा रखना। दूसरा, जो क्षेत्रफल है वन वाला वो कितना है? 44.25%, यानी कि जितना भौगोलिक क्षेत्र हमारा छत्तीसगढ़ का 135,191, उसका 44.25 पूरा वन आच्छादित क्षेत्र है। मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देखते चल रहा हूं। ये क्लास का तो पता नहीं, मैं चाह रहा था कि आप लोग से इंटरेक्ट करते करते, अकेले रात को 11 बजे 12 बजे मुझे बोर लगता। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे इंटरेक्ट करते हुए इस वीडियो को बनाया जाए, ताकि मैं इसको लंबा खींच सकूं और पूरा खत्म कर सकूं जितना आर्थिक समीक्षा है। अब तीसरा डेटा आपको क्या याद रखना है? अगर आपके पास पेन कॉपी कुछ भी होगा और नहीं होगा तो बाद में आप जब इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके एकदम शॉर्ट में बनाते चलना, शॉर्ट, एकदम शॉर्ट जितना हो सके। इसी को मैं बोलता हूँ कीवर्ड नोट्स। आपको शॉर्ट वर्ड पे भी काम नहीं करना है, आपको काम करना है कीवर्ड नोट्स पे।
तीसरा तीसरा चीज क्या लिखेंगे, तीसरा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अनुमानित जनसंख्या कितना है, पहले क्या था 3,08,67,000 था, 3,08,67,000, अब वो कितना हो चुका है, तो अभी वर्तमान में इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से राज्य का पॉपुलेशन कितना है छत्तीसगढ़ राज्य का, 3,10,68,000 हो गया है। जो पहले 3,08,00,000 था वो 3,10,00,000 हो गया है, पिछले इकोनॉमिक सर्वे में 3,08,67,000 था। अभी इसका तीसरा पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, अभी लेटेस्ट पॉपुलेशन इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से वर्ष 2025 में जनसंख्या कितनी है, 3,10,68,000 है, ठीक है, ये अनुमानित जनसंख्या है। अब इसमें चौथा पॉइंट याद रखना कि कृषि कार्य में संलग्न कितने हैं, 70%, ये पहले भी था अभी भी है, 70% लोग, छत्तीसगढ़ के 70% लोग कृषि कार्य में संलग्न है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कितने, 70%। चौथा पॉइंट ये हुआ। ऐसे पॉइंट वाइज काम का चीज मैं बताते चल रहा हूं। इकोनॉमिक सर्वे समझ लो क्या कर लिए, ठीक है, बजट क्या करने वाले हैं, बस ये फिलहाल इतना डिफरेंस याद रखना। बजट बोलते ना, अरे अगले महीने का इतना बजट है भाई, तो वो आने वाले समय के लिए इकोनॉमिक सर्वे हो चुका है, जो वो डेटा है उसकी हम बात कर रहे हैं, क्लियर। तो चौथा चीज ये याद रहेगा। उसके बाद पांचवा क्या आपको याद रखना है वो मैं बताता हूं, लाइन से जितना भी है काम का, इसको आधा घंटा मुझे पढ़ने में लगा, उसके बाद मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं ये डेटा, ठीक। अब ये पांचवा पॉइंट आपको क्या रखना है, फरवरी 2026 तक राज्य में लगभग 141.04 लाख टन धान की खरीदी की गई है, ये आपका पांचवा इंपॉर्टेंट डेटा है। 141.04 लाख टन धान की खरीदी की गई है फरवरी 2026 तक। आपको मालूम 5-6 फरवरी ये और धान खरीदी के लिए एक्सटेंड किए थे ना, ठीक है, तो अभी 141.04 लाख टन ये धान खरीदी की गई है, पांचवें नंबर का पॉइंट है, क्लियर है क्या, ठीक है। आगे बढ़ते चलते हैं, देखते चलेंगे। ये छठवां पॉइंट, राज्य के कुल राजस्व में, है ना, कुल राजस्व में खनिज राजस्व का मिनरल रिवेन्यू का योगदान लगभग 27% है, कितना, 27% है, क्लियर है क्या। तो ये आपका छठवां पॉइंट है, छठवां पॉइंट, क्लियर। सेशन को लाइक कर दो, ठीक है, सेशन को लाइक कर दो। मेरे पास शेयर करने के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप किसी में जुड़ा नहीं है ना टेलीग्राम में, तो आप ही लोग उसको शेयर कर दीजिए। फिर काम की बात पर आते हैं, हाँ इस पर बात करते हैं। ये देखो छत्तीसगढ़ का वर्ष 2025-26 के स्थिर भाव, याद रखना स्थिर भाव, सातवां डेटा मैं बताने जा रहा हूं। स्थिर भाव यानी कि 2011-12 को बेस मानकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि सीजी, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी, उत्पाद मतलब जीएसडीपी के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य पर, ये मार्केट प्राइस पर, ठीक है, स्थिर भाव है ना, स्थिर भाव कितना है, 3,58,29,282, 3,58,29,282 यानी कि 3,58,29,282 लाख रुपए। इतना के बाद क्या है, लाख रुपए अनुमानित है, जो कि पिछले साल के मुकाबले कितना परसेंट अधिक हो गया, 8.11% का ग्रोथ है, ये स्थिर भाव के हिसाब से है ना। तो अगर हम छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी देखें तो अभी 25-26 के हिसाब से कितना हो गया, 3,58,29,282 लाख रुपए, इस ये भी लाख है, क्लियर है। जो पिछले साल के मुकाबले कितना परसेंट ग्रोथ हो गया, 8.11% ग्रोथ हो गया है। लेकिन ये जो डेटा है ये आप स्थिर भाव के हिसाब से देख रहे हैं। उसके बाद प्रचलित भाव के हिसाब से अगर ये चीज देखा जाए तो प्रचलित भाव के हिसाब से ये जो डेटा है वो 6,31,29,076, लेकिन आप स्थिर वाले याद रखें तो ज्यादा बेहतर है, 6,31,29,076 ये है, जो कि पिछले साल के मुकाबले कितना परसेंट ग्रो हो गया है, 11.57%। ये प्रचलित वाला डेटा है, कितना है, प्रचलित वाला डेटा है, स्थिर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3,58,29,282, और ये ग्रोथ कितना हो गया, 8.11% हो गया है, क्लियर है। चलो ठीक, इतनी सी बात समझ आई। ये डेटा क्लियर हो गया। अब देखो इस पर आप ध्यान देंगे, जैसे हम छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी मान के चलो 100 रुपए है ना, तो ये 100 रुपए में कहां कहां से कितना
कंट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे 100 रुपए अगर पूरा छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है, तो ये कृषि, उद्योग और सेवा इन क्षेत्रों का कितना है, कृषि उद्योग और सेवा इन क्षेत्रों का कितना है, इस पर हमको बात करना है। ठीक है, कृषि उद्योग और सेवा इस पर बात करना है। अगर ये 100 रुपए है तो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की भागीदारी कितना परसेंट है, 20.64%। ठीक है, जो पहले याद आ रहा है 16, 47, 35 इस टाइप का हम लोग पढ़े थे ना, बस वही है। कृषि उद्योग में हम देखें तो उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितना है, 46.59%। और लास्ट सेवा का देखें तो ये 32.77% है। अब इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका हो गया, उद्योग का हो गया। ठीक है, किसका हो गया, उद्योग का हो गया। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो याद रखना, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित कीमतों पर, ये जो मैं डेटा बताया वो प्रचलित कीमत वाला है। 2025-26 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र की भागीदारी 20.64%, इसी अवधि में उद्योग वाले में 46.59 और 32.77 सेवा का है। ये कैसा डेटा हो गया भैया, प्रचलित वाला डेटा हो गया। कैसा, प्रचलित वाला। क्लियर है। इसका टू द पॉइंट नोट्स कब मिलेगा, एक तो यही है जो पॉइंट नोट है, उसको 1 2 3 4 करके आप लिख लें, ये एज इट इज में। उसके बाद एमसीक्यूज में करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद एमसीक्यूज में आपको करवा दूंगा अलग से, उसके लिए निश्चिंत रहिए आप। ठीक, इसके बाद ये पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य का उद्योग समूहवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि, और ये भागीदारी है यानी कि कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। देखो, कंट्रीब्यूशन की बात करें स्थिर भाव में क्षेत्रवार भागीदारी प्रतिशत में देखा जाए तो कृषि का है 17.80 स्थिर भाव के हिसाब से, और यही उद्योग की बात करें तो 49, ये 17.80, ये 49.30 और 32.90 है सेवा का। क्लियर है, ये स्थिर भाव की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का उद्योग समूहवार सकल घरेलू राज्य उत्पाद में स्थिर भाव में क्षेत्रवार भागीदारी, ये परसेंटेज के हिसाब से है। और इसी को अगर हम लोग स्थिर भाव में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि, मतलब पिछले साल की तुलना में कितना ग्रोथ हुआ परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो याद रखना, कृषि का है 7.49, उद्योग का प्रतिशत है 7.21 और सेवा वाले का है 9.11%। ये पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ की बात कर रहा है। ठीक है, कृषि, ठीक है, उद्योग, और ये वाला क्या है, सेवा का हिस्सा है। ठीक है, इसको और चार्ट बना के मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा अगले सेशन में, मतलब जो एमसीक्यूज वाला हम लेंगे। उसके बाद हम कुछ और मुद्दों पर बात कर लेते हैं, ये औसत वृद्धि वगैरह हम लोग देख लेंगे। और इसमें हाँ, यहाँ पर कुछ और डेटा की मैं बात करता हूँ। जैसे देखो, मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राज्य में नवंबर 2025 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1927 और ग्रामीण क्षेत्र में 12,101 कुल कितने उचित मूल्य दुकान हैं। तो अगला जो भी 8वां 9वां पॉइंट था मुझे ध्यान में नहीं है, शायद 9वां 10वां पॉइंट रहा होगा, तो चलो 10वां पॉइंट मान के चलता हूँ। उचित मूल्य की दुकानें कितनी हैं, उचित मूल्य की दुकानें कितनी हैं उसको आप ध्यान रख लेना। तो टोटल उचित मूल्य की दुकानें हैं 14,028, इजी है याद रखना, 1428। उसमें ग्रामीण वाला, ग्रामीण का आप डेटा याद रख लेंगे, ग्रामीण है 12,101 और शहरी है, शहरी वाला है 1927, इतना ही है। ठीक है, इतना है। ठीक, ये आज ही आया डेटा। और एक और जानकारी मैं दे देता हूं, जो मंडी उप निरीक्षक के कोर्स में हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, अभी एक ये आप कूपन कोड लगाएंगे जो हमको हमारे एप्लीकेशन डेवलपर से मिला हुआ है, SUR सरप्राइज करके कूपन कोड है। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, पहले से जुड़ चुके हैं, तो विभिन्न और जो भी टेस्ट सीरीज हैं, ये कूपन कोड सरप्राइज लगा सकते हैं। इसमें हर कोर्स टेस्ट सीरीज में आपको 10 से 3% तक का ऑफर मिल जाएगा। ये 24 फरवरी के रात
11 बजे तक लागू है। तो इसको आप, इस कूपन कोड का आप लाभ ले सकते हो। सरप्राइज 10 to 30%, जिसमें हम मंडी परीक्षा की तैयारी करेंगे, रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन। रिकॉर्डेड तो आपको तुरंत मिल जाएगा, बाकी लाइव का सेशन 4 से 7 बजे का रहता है। ठीक है, तो ये 10वां पॉइंट उचित मूल्य की दुकान क्लियर है क्या? टोटल 14,028 है और शहरी 1927 है। ग्रामीण देखा जाए तो 12,110 उचित मूल्य की दुकानें हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या डेटा याद रखना है? तो अभी ये सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके अंतर्गत कितने राशन कार्ड प्रचलित हैं? तो याद रखना ये डेटा 82.16 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं। 82.16 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं। उसमें अंत्योदय राशन कार्ड कितना है? 15.46। उसके बाद 57.71 लाख प्राथमिकता राशन कार्ड हैं। फिर 34,410 एकल निराश्रित राशन कार्ड, 17,684 निःशक्त जन राशन कार्ड और 8.549 सामान्य श्रेणी के राशन कार्ड है। तो इसको कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा ऐसे जमा लेना है तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, ये टोटल सबसे पहले याद रखना अंत्योदय राशन कार्ड। ठीक है, क्या? अंत्योदय। उसके बाद लिखना आप प्राथमिक राशन कार्ड, प्राथमिकता वाला। ठीक है, अंत्योदय हो गया, फिर प्राथमिक राशन कार्ड हो गया, फिर एकल निराश्रित, एकल शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं, एकल निराश्रित। फिर निःशक्त जन का लिखिएगा डेटा। ठीक है, और सामान्य श्रेणी वाले, सामान्य श्रेणी वाले। अब अंत्योदय का कितना है? तो अंत्योदय का है 15.46 लाख। ठीक है, प्राथमिकता वाले कितने हैं? 57.71 लाख। ठीक, फिर एकल निराश्रित वाले कितने हैं? 31,410। ठीक है, 31,410। तो ये सब ये लाख में है ना, लाख में है, ये भी लाख में है, और ये 31,410 एग्ज इट इज फिगर है। उसके बाद निःशक्त जन वाला आपको मिलेगा 17,684 और सामान्य श्रेणी वाला कितना मिलेगा? 8.49 लाख। सबको मिला के कितने राशन कार्ड हो जा रहे हैं? 82.16 लाख, यानी कि 82,16,000 राशन कार्ड हैं कुल। तो पीडब्ल्यूडीएस ये पीडीएस के सिस्टम के अंतर्गत कितने राशन कार्ड प्रचलित हैं? तो 82.16 लाख। ये डेटा आपको याद रखना है। क्लियर है? मॉडल आंसर पीएससी कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है कि 90 से 100 के बीच जनरल का रहेगा, फिर आप उसमें 2-2 4-4 मार्क्स अपने कैटेगरी के हिसाब से क्लियर कर दें। मीनिंग पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी इसमें खास आप उतना ध्यान मत दीजिए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब डायरेक्ट फिगर आप याद कर ले, उचित मूल्य की दुकान। ठीक है, जहाँ से आपको वही सब सामान वगैरह मिलते हैं राशन वाले, है ना, आपके कार्ड के हिसाब से, तो उसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद मैं लोकवित्त पे बाद में आऊँगा, जो थोड़ा इजी याद हो जाए। लोकवित्त, बैंकिंग, बैंकिंग को भी हम लोग चलो देख लेते हैं, बैंकिंग को देख लेते हैं। कुछ में फिर बाद में आऊँगा। बैंकिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी, राज्य में जून 2025 तक, ये डेटा जो है जून 2025 तक है, 46 बैंकों की कुल 3510 शाखाएं तथा कुल 361 एटीएम संचालित है। सर ये सब डेटा कभी भी कुछ भी पूछ देता है, तो बेहतर है याद रख लें, है ना। एक बार रीड करिए रहेंगे तो आपके जहन में कहीं ना कहीं बस जा रहेगा। तो जून 2025 तक 46 बैंकों की कुल 3510 शाखाएं तथा कुल 3621 यानी कि 3621 एटीएम संचालित है। उसके बाद दूसरा डेटा क्या मिल रहा है? मार्च 2025। तो सर इसको याद करना है क्या? जून है, मार्च है, सितंबर, अक्टूबर? नहीं, वो खुद आपको बता देगा। इकोनॉमिक सर्वे से डेटा पूछना होगा तो अभी भी जब आप पीएससी के कल एग्जाम देखेंगे तो उसमें खुद दे दिया सितंबर 2024 की स्थिति में विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है। तो इस तरीके से तो आपको महीने याद नहीं करना है, आपको बस डेटा याद करना है। 46 बैंकों की कुल 3510 शाखाएं हैं, मतलब 3510, और एटीएम कितना है? तो 3621 है। ठीक है, याद रहेगा। और बैंकिंग क्षेत्र के कुल अग्रिम में से प्राथमिक क्षेत्र में 48.83%, कृषि क्षेत्र में 15.25% और एमएसएमई क्षेत्र, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में 22.83% तथा कमजोर वर्गों के लिए 13.24% अग्रिम रहा है। अग्रिम मतलब एक प्रकार से लोन आप बोल सकते हो, एडवांस आप कह सकते हैं। ये सब को जोड़ोगे तो 100% ऑलमोस्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेटा है वीवीएमपी, राज्य में कुल कितने साख 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों हैं। ठीक है, तो कुल कितने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति है? 2058। याद रखना कितना? 2058।
इसमें कितने कृषक सदस्य हैं? तो कृषक सदस्य आगना 30.26 लाख, 30.26 लाख कृषक सदस्य हैं तथा दिनांक 1 अप्रैल 2014 से कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जा रहे हैं। कब से? 1 अप्रैल 2014 से। ठीक है, अब याद रखना कितना रुपए लोन उपलब्ध कराया जा चुका है। तो अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक इन समितियों के माध्यम से 15.55 लाख कृषकों को 6938 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। तो 6938 करोड़ जो लोन दिया गया है उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये बैंकिंग सूचना प्रौद्योगिकी में इतना डेटा काफी है आपके लिए। ठीक, उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा मार्कफेड द्वारा प्रदेश में कार्यरत 2740 कंप्यूटराइज्ड धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है। जो पहले 2739 था, एक बढ़ गया 2740 हो गया। अभी कंप्यूटराइज्ड धान उपार्जन केंद्र कितना है? 2740 है। कितना? 2740, याद रखना 2740। तो कितने बैंक हैं टोटल? 46 बैंक काम कर रहे हैं। उसकी कितनी शाखा है? 35-10 शाखा है। कितने एटीएम संचालित है? 36-21 एटीएम संचालित हैं। उसके अलावा बात करें तो लोन कितना क्या परसेंट दिया है, ये उतना कुछ खास नहीं, एक बार रीड मार के छोड़ देना। लेकिन हाँ, कितने प्राथमिक कृषि सहायक सहकारी समिति है? तो 2058। उसमें कितने लाख कृषक सदस्य हैं? 30.26 लाख, यानी कि 30,26,000 कृषक सदस्य हैं और इनको 6938 करोड़ रुपए का लोन भी दिया जा चुका है। 2740 कंप्यूटराइज्ड धान उपार्जन केंद्र हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, उसके बाद अलग अलग प्रकार की कितनी सेवाएं? तो 79 प्रकार की शासकीय सेवाएं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। इतनी सी बात क्लियर क्या? ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। क्लियर अच्छे से नहीं दिख रहा है, एक मिनट। क्लियर तो है जी। क्लियर है, आप अपने तरफ से उसको क्वालिटी सेट कर लें। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे तरफ से मेरे मोबाइल में तो क्लियर दिख रहा है। अभी ठीक है क्या? वो आप खुद सेटिंग्स में जाके देखें तो शायद ठीक दिखाई दे। एडवांस में 480p कर लेना आप, बाकी सब तो एकदम क्लियर चकाचक। चलो, चलिए कृषि एवं संबंध क्षेत्र में भी आएंगे। वानिकी, ये जो पूछे जाते हैं भाई, ये यहाँ से बहुत सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसको मैं किधर टेबल में बनाऊं? यहाँ पर बना देता हूँ। आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। क्लियर दिख रहा है ना? वो आप क्वालिटी सेटिंग्स थोड़ा बढ़ा लें, 360 480p तक कर लें तो ठीक दिख जाएगा। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, ये 3 प्रकार के वन हमको देखना है। इसी में आपको मिश्रित साल सौगन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर हम इसका परसेंट भी देखेंगे। आरक्षित, याद है आरक्षित वाले में हम थोड़ा ट्रिक से याद किए थे, 4331, ये आ ही जैसे दिखता है 4331, बस वो वही है जो हम डेटा याद किए हैं। बस वो 4331 की जगह अब हो चुका है वो 43.34%, 43.34% हो चुका है। क्लियर है क्या? उसका संरक्षित की बात करें तो याद करो, स से संरक्षित और स से शून्य था, 40.18 समथिंग था, वो भी ऐसी अभी 40.17% ही है। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए। और जो अवर्गीकृत था 16% में, वो अभी भी 16 ही है। यानी कि इस तरफ के फिगर कुछ चेंज नहीं हुए, वो दशमलव में थोड़ा बहुत अंतर आया है, लेकिन एग्जैक्ट दशमलव तक आपको याद रखना है। 43.34, 40.17 और अवर्गीकृत वन जो है 16.49% है। कितना? 16.49% है।
ये टोटल अगर आप इसको जोड़ के देखें ना तो 100 आ ही जाएगा। जैसे ये देखो 34 और 17 51 हो गया, 51 प्लस 49 100, मतलब एक इधर कैरी फॉरवर्ड, फिर ये 44 हो जाएगा, 44 प्लस 40 84, 84 प्लस ये, तो टोटल 100% हो गया है ना। तो ये इसी में ही बटा हुआ है। अब अगर मैं बोले सर इसका जो क्षेत्रफल है वो भी बताओ, तो उसको भी बता देते हैं। जैसे ये देखो पिछले बार क्या था, 25,910 था ना, 25,910, तो वही 25,910 की जगह ये हो गया 25,923.82। ये इधर कोई फिगर करना, 25,923, 25,923, 25,923, ठीक है। संरक्षित वन कितना हो गया, जो पहले 2436 था याद करो, वो हो गया 2438 हो गया है, 2438.256 है, ठीक है। तो ये 2438 को याद रखना, ये डेटा याद कर लो। चलो मैं मिटा ही देता हूँ इसको ताकि आप कंफ्यूज ही मत रहो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं, एक दो दशमलव वाले को छोड़ो। 25,923, 24,038, और जो अवर्गीकृत पहले 9874 था, याद करो 9874 था, अब वो कितना हो चुका है, 9867 हो चुका है। कितना, 9867, ठीक है। वो पूरा एज इट इज डेटा ही याद हो गया है। वो मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, 2-3 बार 4 बार रीड मारने के बाद ना याद हो जाता है। वो 25,910 था, ये 24,036 था, वो 9,9874 था, डेटा याद ही है। अभी कभी ये डेटा आप 3-4-5 बार रीड करेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको याद हो जाएगा। फिर याद करो वो भी 59,832 ऐसा कुछ था, 298। तो बस वैसे ही ये अगर ओवरऑल एरिया देखें तो ये कितना हो चुका है, 59,59,830 हो चुका है, 59,830, कितना, 59,830 स्क्वायर किलोमीटर। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर किलोमीटर, 59,830। तो ये आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ये जो पॉइंट है ये ओवरऑल समरी है ना, ओवरऑल समरी है। अमीन पटवारी का एग्जाम कब है, वो किस दुनिया में जी रहे जी आप। अमीन पटवारी का एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, क्लियर, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है। अब उसका इंतजार मत करें। अभी जो मंडी उप निरीक्षक एग्जाम है ये आपको अभी देखने को मिलेगा, कब, तो 26 अप्रैल को। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट इसमें देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल राज्य में कुल 12 स्थानों यथा रायपुर 4, या तो ये इसको सर याद रखना है क्या, एक बार देख लेते, देखने में क्या परेशानी है। ये फिगर मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। कुल कितना, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल राज्य में कुल कितने स्थानों, 12 स्थानों पर क्या है, पर कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है, कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है, CAA QMS, कंटिन्यूअस एयर, एक एयर मॉनिटरिंग स्टेशन है, जैसे भैया मॉनिटर करेगा कि कितना पोल्यूशन है नहीं है, ठीक है, उसी को ही देखने का काम करेगा। तो कितने स्थानों पर है, 12 स्थान में है, जिसमें रायपुर में 4 है, कोरबा, रायपुर और जो रायगढ़ इसमें 4-4 हैं, कोरबा और भिलाई में 2-2 हैं, ठीक है। तो 4 + 4 8 और 8 4 12, टोटल 12 है, ठीक। उसके बाद खनिज का डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खनिज वाला डेटा भी आप याद रख लेंगे। कट ऑफ पर तो बात कर लीजिए, 90 से 100 के बीच ही रहेगा, ठीक है। और वो मतलब 100 से भी थोड़ा सा कम ही जाना चाहिए, 95 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि पेपर था टफ, है ना। टफ नहीं बोलना चाहिए, चैलेंजिंग एक प्रकार से बोल सकते हैं। चलिए खनिज की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य खनिज से 7,382.9 करोड़ रुपए, और गौण खनिज से इस अवधि में 254.72 करोड़ रुपए मिला हुआ है, ठीक, याद रहेगा। तो इसको थोड़ा याद रख लेंगे। जो खनिज है, खनिज आपको मालूम 2 भाग में बांटते हैं अपन, एक मुख्य और एक गौण खनिज, मुख्य और गौण खनिज, ठीक है। तो गौण खनिज वाला थोड़ा छोटा फिगर है, तो उसको पहले लिख लेना 254 सर, दशमलव भी याद करना जी, बिल्कुल 254.72 करोड़ में है, CR में 254.72 करोड़। और अगर हम बात करें मुख्य खनिज की, तो मुख्य खनिज से कितना प्राप्त हुआ, 7,382.98, 7,382.98, और गौण से कितना हुआ, 254.72 करोड़ हुआ है, ठीक है। इतना बात याद रहेगा। उसके बाद ये जो रिवेन्यू है टोटल
टोटल की अगर हम बात करें राज्य के खनिज उत्पादन, तो ध्यान रखना पूरे भारत के हिसाब से वो कितना परसेंट रहा, 30.99%। क्या लिखा हुआ है देखो, वर्ष 2024-25 में राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य, राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन मूल्य का 13.99% रहा। अगर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखें हम भारत के स्तर पर, तो भारत के खनिज राजस्व का कितना है, 13.99%, यानी कि एकदम राउंड फिगर 14 में 13.99% रहा है। क्लियर। उसके बाद सर क्या ये लोहा कोयला ये सब को याद करना पड़ेगा? जी बिल्कुल याद करो। जैसे कोयला का 20% हम पढ़े थे पिछले में, लोहा का 16 लगभग पढ़े थे, चूना का 10 ही था, बॉक्साइट का 4 था, है ना, और ये सब हम लोग देखे थे। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कोयला का जो पहले 20 था वो 19.56% हो गया है। लाइन से लिख देता हूं यहां पर, कोयला, लोहा, फिर चूना पत्थर, उसके बाद बॉक्साइट। टीन पहले भी 100% था, अभी भी 100% ही है। टीन का 100% याद रहेगा। कोयला 19.56% है। बोले सर ये क्या चीज है, समझ आ रहे हैं? तो ये पूरा जो देश का खनिज, मान के चलो देश अगर 100 रुपए कमा रहा है कोयला में, 100 रुपए कोयला से कमा रहा है, तो 19 रुपए उसको कहां से मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ से मिल रहे हैं। तो 19.56% ये कोयला उत्पादन। लोहा अयस्क में कितना है, तो 15.31% ये उत्पादन में हम देख रहे हैं। ठीक है, उत्पादन में, भंडारण में, उत्पादन में। चूना पत्थर का 10.89% है, और बॉक्साइट का 4.31%। कीन का तो 100 का 100 ही रहेगा। कुल राजस्व आय में 96.66% हिस्सा मुख्य खनिज का एवं गौण का 3.34% है। ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। तो मुख्य खनिज का राजस्व कितना है, परसेंट में देखा जाए 96.6%, और गौण खनिज का अगर हम देखें तो गौण खनिज का 3.34% है। अगर यही अमाउंट में पूछा जाए तो अमाउंट में कितना है, ऊपर हमने देखा ना मुख्य खनिज से 7382.98%, और ये मुख्य खनिज जो 3.34% है, ये कितना आया जी, 254.72% के आसपास। क्लियर है क्या? तो ये खनिज वाला भी इंपॉर्टेंट डेटा हो गया। वानिकी खनिज हम देख चुके हैं। उद्योग की पर भी बात करेंगे। ये विद्युत एवं आधारभूत संरचना, विद्युत एवं आधारभूत संरचना, इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसे देखो जब छत्तीसगढ़ राज्य गठित हुआ था तो भैया 1360 मेगावाट था, हम पहले भी इसी को ही पढ़ते थे। अभी भी उसकी उत्पादन क्षमता पिछले इकोनॉमिक सर्वे में भी 2978.70 मेगावाट था, जो अभी हाल फिलहाल में इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन पूछा गया था सीजीपीएससी में कल के एग्जाम में, है ना, 2978.70 मेगावाट हो गया। तो ये कुछ खास चेंज नहीं हुआ, यानी कि नवंबर 2000 में कितना था, 1360 मेगावाट था। अभी आपका जो सितंबर 2025 तक का डेटा अभी भी वही है जो पिछले साल था, 2978.70 मेगावाट। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ कितना हो गया, 119% का ग्रोथ है। ये बार बार पूछा जा रहा है, इसको आप याद रखेंगे। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र ने छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से अब तक की सर्वाधिक वार्षिक विद्युत उत्पादन कितना मिलियन यूनिट, 419.414 मिलियन यूनिट का कीर्तिमान स्थापित किया है। यानी कि जो हसदेव बांगो प्रोजेक्ट है ना, जल विद्युत संयंत्र है, उससे कितना उत्पादन हुआ है, तो 419.414 ये मिलियन यूनिट है। ठीक, याद रहेगा। ठीक। उसके बाद राज्य गठन के पूर्व राज्य में मात्र 73,369 स्थायी कृषि पंप विद्यमान थे, जबकि अभी कितना है, 5,35,655 अतिरिक्त कृषि पंप कनेक्शनों का ओरिजिनकरण किया जा चुका है, जिसके स्वरूप वर्तमान में कितने स्थायी कृषि पंप ऊर्जीकृत हो चुके हैं। तो अभी इतने में सबसे डेटा क्या याद रखना, ये याद रखोगे डेटा 6 लाख। तो टोटल अभी कितना है, ये सबको भी छोड़ दो, पुराना कितना था, कितना ग्रोथ हुआ, इसको याद रखना। अभी कितने, 6,09,024 स्थायी कृषि पंप है। ठीक है, ध्यान रहेगा। इतनी सी बात क्लियर है क्या? पढ़ रहे हो? कुछ साथ देने वाले रुके हैं कि चले गए टॉप? चलो अभी 100 हो गए। चलो कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं, है ना। और किसी पीएससी कट ऑफ हम बता दिया, हाफ इंजीनियर जी, वही सेम कमेंट आ रहा है। थंबनेल में अमीन पटवारी लिखा है, वो अमीन पटवारी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि
अच्छा अमीन पटवारी इस अच्छा इसलिए आप कंफ्यूज हो गए क्या? अमीन पटवारी इसलिए लिखा हुआ, यूट्यूब में मैं कई सालों बाद लाइव आ रहा हूँ, मतलब बहुत समय हो गया है, महीनों लाइव आ रहे हैं, इसलिए वो थंबनेल चेंज नहीं कर पाया, और मुझे अभी उसके बारे में उसको ऑपरेट करने आता भी नहीं है। जी बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, मैं टेलीग्राम चैनल में डलवा भी दूंगा। ठीक है, ये जितना काम का चीज़ था उसका इतना पड़ेगा। अभी देखो, अभी ये पूरा डेटा है, एक बार में दिमाग में घुसेगा भी नहीं, धीरे 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 करके होंगे, लेकिन मैं इसको एक वीडियो में खत्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक ही वीडियो में खत्म करना चाह रहा हूँ, तो आप थोड़ा साथ बने रहिए, भले 12 बज जाए, लेकिन ठीक है। इंटेलिजेंट लोग रात को ही जग के पढ़ते हैं, तो आप पढ़ रहे हैं मतलब आप इंटेलिजेंट है। ठीक है, जो काम की चीज़ें उसको मैं बताते चल रहा हूँ, थोड़ा हो सकता है मैं समय लूँ। ठीक, यहाँ पे इस चीज को रखना, छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर 2024 को टूरिज्म को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इसे औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 में सर्विस सेक्टर में शामिल किया गया है। एक चीज आप ये याद रख लेंगे। उसके बाद हम देखें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 4,27,168 बेनिफिशियरीज लोगों को बेनिफिट मिला है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, अभी देखो क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र के असंतुलन को कम करने तथा अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सा प्रोग्राम पहले चालू किया गया था, तो मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया गया था, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिए। उसका नाम क्या हो गया, तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है। क्या अब क्या है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है, इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो एसआरएस बुलेटिन, इसमें हम लोगों ने मातृ मृत्यु अनुपात देखा था। ठीक है, उसके बाद बच्चों के भी, तो वो कितना डेटा है अभी उसको भी देख लेते हैं। तो एसआरएस बुलेटिन 1997-2003 अनुसार, पुराना कितना था उसको छोड़ दो, लेकिन अब वर्तमान में प्रकाशित एसआरएस बुलेटिन जो 2021 से 23 है, उसके अनुसार 146 प्रति लाख जीवित जन्म है। किसका, मातृ मृत्यु दर, मतलब वो जब डिलीवरी करते टाइम उनकी जो मृत्यु जाती है, तो प्रति लाख जीवित जन्म 146 है। और बच्चों का शायद अभी नहीं दिया, इसमें बच्चों का डेटा नहीं दिया है। जो पहले बच्चों का 1000 के हिसाब से 38 था, महिलाओं का 137 था, वो अब 137 से कितना 146 हो चुका है। ठीक है, 146 प्रति लाख जीवित जन्म है। ठीक, ध्यान रखना है ना। मैतारी वंदन योजना अंतर्गत योजना प्रारंभ से नवंबर 2025 तक 21 किस्त का कितना करोड़ रुपए भुगतान किया जा चुका है, तो मैतारी वंदन के तहत तो 13,671.68 करोड़ रुपए भुगतान किया जा चुका है। कितना, 13,671 करोड़, राउंड फिगर में 13,671 करोड़। जल जीवन मिशन अंतर्गत 2025-26 में 9,57,279 कार्यरत ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, उसके सितंबर 2025 की स्थिति में कुल 28,082 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया है। तो इसमें 2-3 डेटा है जिसको आप अलग से नोट डाउन कर सकते हो। वैसे 40-50 पॉइंट निकलेंगे, आपको याद करना होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं, तो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 17-24-25 से राज्य के कितने 9 राजकीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज, 18 निजी विश्वविद्यालय प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और कॉलेज कितने, शासकीय कॉलेज कितने, तो 343 शासकीय कॉलेज, अशासकीय कॉलेज तीन की बात करें तो कितने 326 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में सफल रूप से लागू किए गए हैं। उसके बाद इतने विद्यार्थी, ये सबसे तो कभी सवाल नहीं आता। यहाँ से तो सवाल नहीं बनता उतना। नगरीय विकास से संबंधित यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वीवाईएमपी बात क्या है। जो बिल्हा है, बिल्हा को देश भर में प्रथम स्थान मिला, किस चीज के लिए, 20,000 से कम आबादी वाले शहर में। किसमें, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 अचीवमेंट्स में। ध्यान रखना, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 अचीवमेंट में 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में बिल्हा को देश भर में फर्स्ट रैंक मिला है। तो ये कैटेगरी भी याद रखना, 20,000 से कम, 20,000 से कम वाले में ध्यान रखना। ठीक है, नालंदा परिसर 18 निर्माण किए जाएंगे।
इसमें हालांकि जैसे एडीओ पढ़ते थे तो इस पर एकदम अलग से जोर देते थे, ग्रामीण विकास एवं रोजगार, ऐसे तो नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर पढ़ना ही है तो 2 3 4 5 क्षेत्र के डेटा को भी हम क्यों छोड़े, उसको भी लिख लेंगे। मैं बोला एक शॉर्ट नोट्स टाइप पे बना लोगे ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे, तो बहुत आपके काम आ जाएगा। मैं तो इसको ऐसे थ्योरी वाइज पढ़ा दे रहा हूँ। उसके बाद जो एकदम काम का चीज़ है उसको हम एमसी इसी को ही एमसीक्यू फॉर्म में देख लेंगे, तो वो और आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि आपको आदत है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट करने की, है ना, एमसीक्यू पैटर्न देखने की, तो याद आएगा। अब देखो एडीओ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पढ़ाया भी है ना, मैं ही पढ़ाऊंगा या दीपक सर पढ़ाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वर्ष 2000 में राज्य स्थापना के साथ लागू हुई, जो पहले से चल रहा था। अब मनरेगा अंतर्गत, मनरेगा जिसका नाम चेंज क्या किया गया बताओ, 2025-26 में सितंबर तक, है ना, मनरेगा अंतर्गत 2025-26 में सितंबर तक कितने परिवारों को रोजगार दिया गया, तो 15.26 लाख परिवारों को रोजगार मिला है। और मानव दिवस कितने सृजित किए गए हैं, तो 515.08 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। और जिसमें महिलाओं का परसेंटेज कितना है, तो महिलाओं का ज्यादा है, तो इस बात का रखना 52.44% है। ठीक है, उसके बाद 2025 से 26 में सितंबर तक कितने परिवारों को, जो 100 दिन की गारंटी देते थे 100 दिन का रोजगार, तो 31,109 परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिला है। चक्री निधि साइक्लिक फंड बोलते हैं, 2024-25 में 28,32 समूहों को 4,204 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल मानव लाख कितने लाख मानव दिवस सृजित किए गए वो याद रखेंगे आप, और कितने लाख परिवारों को रोजगार मिला है, जिसमें वुमेन परसेंटेज कितना है, 52.44% है, और जो 100 दिवस का रोजगार मिला है 31,109। तो ये 4 डेटा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पूरा 100% है। अगर आप मंडी की बात कर रहे हैं, वो कंटेंट काफ़ी है, वो कंटेंट काफ़ी इसलिए है, ठीक है, भले कई लोगों को ये बात मेरी चुभ जाती होगी, लेकिन जो सच है वो है। मैं इसलिए गारंटी के साथ कहता हूँ, खास करके व्यापम की बात करता हूँ जब मैं, तो इसलिए गारंटी के साथ कहता हूँ क्योंकि जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ, उसमें तो अब तो ऐसा है कि कुछ सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिए पढ़ाना, फिर भी जो मैं पढ़ रहा हूँ वही आपको पढ़ा रहा हूँ, वही कंटेंट है, जबकि मैं तो आपको थोड़ा एडिशनल दे देता हूँ, उसी में मैं ही रैंक स्कोर करते जा रहा हूँ, मेरा भी रैंक आ रहा है। जितने बच्चे निकले सब उसी में से निकले, हॉस्टल वार्डन के कितने सारे स्टूडेंट्स हमसे सेलेक्टेड है, कितने सारे लोगों ने नाम लिख दिया। और ये भी है कि कई बच्चों जो नाम नहीं दिया वो भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली पढ़े, हालांकि वो कभी कभार क्रेडिट नहीं देना चाहते ना, हम उनसे क्रेडिट लेना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं किसी का क्रेडिट नहीं लेता, किसी भी एक बच्चे का, और वो वाली गेम स्ट्रेटेजी नहीं खेलते कि इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए, देखो आप भी आओ, आपका इंडिविजुअल डिसीजन। लेकिन जो मैं पढ़ाता हूँ उसी बेसिस पे ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उतना आप कर लें सफिशिएंट है। आपको क्या लगता है कि सर किताब, वही किताब का निचोड़ हम इधर में प्रोवाइड करा देते हैं। ये कितने 448 या 500 पेजों का ये वो होगा इकोनॉमिक सर्वे, इसमें जो काम का चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो जो मेहनत जो आपको करना है वो हम करके दे रहे हैं, तो आपका काम आसान हो जाता है, तो उतना काफ़ी है। उतना पढ़ लेने के बाद दूसरा कंटेंट देखना, अगर आपको पढ़ना ही होगा तो। ठीक है, विद्युत वाला, ये तो हम विद्युत वाला कवर कर लिए। उद्योग के बारे में थोड़ा देख ले गया, इसमें मैं बताता हूँ जो काम का होगा। नहीं, इसको छोड़ो, ये वाले इस पार्ट को छोड़े। खनिज वाला हम देख लिए, इंपॉर्टेंट था। वानिकी देख लिए, इंपॉर्टेंट था। कृषि एवं संबंध क्षेत्र, हाँ ये आप देखिए, जैसे देखो सिंचाई क्षमता, सिंचाई क्षमता वृहद, ये सब देखो, सिंचाई क्षमता 21.76 हम लोग पढ़े ही थे, है ना। तो वर्तमान में नवंबर 2025 तक 21.907 लाख हेक्टेयर हो गई सिंचाई क्षमता। वीवीएमपी करके याद रख लेना सिंचाई क्षमता। ये अब भी सवाल पूछा कल ही के एग्जाम में, ठीक है। तो 21.76 था ना, वो बढ़ के कितना हो गया, 21.90 लाख हेक्टेयर हो चुका है, 21.90 लाख हेक्टेयर हो चुका है। शुरू में कितना था उसको सब छोड़ दो, अभी कितना हो गया है, 21.90 लाख हेक्टेयर हो गया है। ठीक है, उसके बाद कितना बढ़ गया उसको भी छोड़ना। तो वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत कितना हो गया, 38.40%। ठीक है, 38.40%। वो ओवरऑल 21.90 डिवाइड बाई 57.03 इंटू 100 करके क्या है, वो कैलकुलेशन को नहीं देखना है, 38.40 किया गया। ठीक है, याद रहेगा। और इसमें काम की बात जो है,
मंडी और उप मंडी की संख्या कितनी है, तो उतना ही है, 69 कृषि उपज मंडियां, और उप मंडियां कितनी है, 121 उप मंडियां कार्यरत हैं। ठीक है, उसके बाद बीमा कितने किसानों का कराया गया, तो 2024-25 में खरीफ में 14,95,889, मतलब 14,95,889 कृषकों का बीमा कराया गया है। ठीक है, तो इसमें 3-4 डेटा थे जो आपको इंपॉर्टेंट है। मंडी का बिल्कुल प्रैक्टिस से डालते, कल डालता हूं मैं, ठीक है। जी बिल्कुल, जो इकोनॉमिक सर्वे बजट पढ़ के गया होगा, 3-4 क्वेश्चन तो सही किया, कर ही लिया होगा आसानी से। ठीक है, 4 क्वेश्चन हूँ बहू। ठीक, चलो इसकी बात करते हैं। कृषि एवं संबंध क्षेत्र, इसमें पहला चीज जो आपको याद रखना था कि सिंचाई क्षमता कितनी है, 21.90 लाख हेक्टेयर हो चुकी है। दूसरा क्या याद रखना है, मंडी और उपमंडी की संख्या कितनी है, 69 कृषि उपज मंडी और 121 उपमंडियां। कृषकों का बीमा कितने लोग का कराया, तो 14,95,889 लोग का बीमा कराए। ठीक है, ये याद रखना। एक और इंपॉर्टेंट डेटा, जो वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का परसेंट कितना हो चुका है, तो 38.40% हो गया, ये हम देख लिए। ये पूरा जो ऊपर का हमारा इंपॉर्टेंट समीक्षा है, रिव्यू सबका एक प्रकार से समरी है, वो सब हम कवर कर लेंगे आज। थोड़ा टाइम और लगेगा, 10 मिनट, लेकिन कवर कर लेंगे उसको। बैंकिंग सूचना प्रौद्योगिकी हम कर चुके थे। लोक वित्त, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट रहता है, लोक वित्त। पीडब्ल्यूडी ये भी हम कवर कर चुके हैं। चलो लोक वित्त को देख लेते हैं। चलिए एक बार पूरा रीड करना आराम से, इत्मीनान से, इसको हम 2 बार पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट डेटा को फिर से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, बजट का उद्देश्य ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण करना है जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट वृद्धि अनुमानित है, बता रहा है 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 16.34% एवं कुल कर राजस्व में, ये देखो कि कुल राजस्व प्राप्ति है, कुल राजस्व प्राप्ति पिछले साल का आई थिंक 13.07% समथिंग इंक्रीज था, है ना, तो अभी कितना है, 16.34% है। एवं कुल कर राजस्व में, कर राजस्व, एक कर राजस्व होता है, गैर कर राजस्व होता है, तो राजस्व प्राप्तियों को भी हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। तो कर राजस्व की हम बात करें, कुल कर राजस्व में कितना परसेंट वृद्धि अनुमानित है, 15.30%। ठीक है, फिर इस वर्ष कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 73.76% रहने का अनुमान है, और गैर कर राजस्व का कितना है, तो इसका एक मिनट, गैर कर का फिर जो बचा वाला रहेगा। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति एक कंट्रीब्यूशन अलग चीज है, ग्रोथ अलग चीज है। तो हम जो ये पढ़े 16.3%, ये पिछले साल की तुलना में ग्रोथ बता रहा है। ठीक है, पिछले साल की तुलना में ग्रोथ बता रहा है। कुल राजस्व प्राप्तियों में कितना, 16.34। कर राजस्व में कितना बोल रहा है, कर राजस्व में 15.30%। फिर ये जो कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना है, 73.76%। तो गैर कर राजस्व का योगदान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26.24% गैर कर राजस्व का। ठीक, अब गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान कर भिन्न राजस्व का है, जो कुल गैर कर राजस्व प्राप्तियों का 59.46% है। इसका जो कंट्रीब्यूशन है, अगर मैं इसको 100 रुपए मानूं, तो इसमें सबसे ज्यादा किससे आया है, सबसे ज्यादा आया है कर भिन्न राजस्व का, जो कुल गैर कर राजस्व प्राप्तियों का 59.46% है। ऊपर का हिस्सा आप याद रखेंगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। और हम लोग इसको देखते हैं, ये डेटा अगर आप पढ़ लिए, इसके बाद अमाउंट की बात करें तो कुल राजस्व प्राप्ति डायरेक्ट याद करना 1,41,000 करोड़, और खर्चा कितना हो गया, तो खर्चा थोड़ा सा कम हुआ, 1,38,196 करोड़। तो उसके वजह से हमारे पास अधिक सरप्लस बचता है, राजस्व अधिक कितना है, 2804 करोड़ का राजस्व अधिक मिलता है, सरप्लस मिलता है, रिवेन्यू सरप्लस। ठीक है, इतनी सी बात याद रहेगी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। तो फिलहाल इसमें इतना ही करते हैं, अदरवाइज बहुत सारे डेटा कंफ्यूज हो जाएंगे। राजस्व प्राप्ति 1,41,000 करोड़, राजस्व 1,38,196 करोड़, इसको माइनस करके देखोगे 2804 समथिंग बचेगा, तो ये आपका राजस्व सरप्लस है, अधिक है। लोकवित्त में उतना ही पढ़ना। उसके बाद ये वाला हम डिस्कस कर चुके हैं।
एक ये पॉइंट बस बच रहा है, कृषि उद्योग सेवा। इसमें काम का चीज जो है उसको मैं आपको बता देता हूँ, और ये लास्ट सेक्शन रहेगा हमारा। देखो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था स्थिर भाव के हिसाब से, स्थिर भाव के हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे हमने ग्रोथ देखा, ठीक है, स्थिर भाव के हिसाब से, ठीक, ये वाला जो पढ़े थे वो प्रचलित था, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है। इसमें आपके जो काम का डेटा है वो ये कि देखो पिछले था उसको छोड़ दो, ये जीएसडीपी स्थिर भाव में, जीएसडीपी स्थिर भाव में अभी कितना है 2025-26 में 17.80। तो अगर मैं यहाँ पर एक साथ ऐसे लिख दूं, जो कि शायद हम ऊपर दोबारा पढ़ लिए, है ना, उसी को फिर से, एक प्रचलित वाला तो देख ही चुके थे, वो ग्राफ में जो था उससे भी हमने अध्ययन कर लिया। कृषि उद्योग और सेवा, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो ये जो कृषि है वो 17.80% है अभी 2025-26 में, 2025-26 में 17.80। उद्योग वाले में अगर हम देखें तो उद्योग वाला कितना परसेंट है अभी, 49.30। उद्योग वाला जो सबसे ज्यादा है 49.30% है। उसके बाद अगर सेवा क्षेत्र में देखें तो सेवा क्षेत्र में आपको ये मिलेगा 32.90, 32.90%। इसके अलावा पिछले साल के मुकाबले इस बार परसेंटेज ग्रोथ की हम बात करें, पिछले साल के मुकाबले अभी ग्रोथ कितना हुआ है, तो पिछले साल के मुकाबले अभी कितना परसेंट अनुमानित है, तो कृषि वाले में 7.49%, ठीक है। उसके बाद आपका जो उद्योग वाला सेक्टर है वो 7.21% है, और अभी जो सेवा वाला हिस्सा है तो सेवा वाले का लास्ट आप देखेंगे 9.11% है, 9.11%। तो सबसे ज्यादा पिछले साल के मुकाबले देखिए स्थिर भाव के हिसाब से तो ग्रोथ इसी में है 9.11% के हिसाब से। क्लियर है। उसके बाद जो एवरेज का एक टेंडेंसी पूछी जाती है, औसत वृद्धि, तो औसत वृद्धि ये सब का तीनों वर्ष का मतलब लाइन से इतने सालों से अगर हम देखें औसत वृद्धि, पिछले कई सालों का औसत वृद्धि देखें तो कृषि वाले में 5.87% औसत की बात कर रहा हूं, ये पिछले साल के मुकाबले, और ये एवरेज है कई सालों का। उसके बाद इसकी हम बात करें तो औसत वृद्धि 6.19%, और सेवा वाले का अगर हम देखें तो सेवा वाले का औसत वृद्धि 5.45%। तो 5-6-5 हो गया, 5-6-5 हो गया। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का पूरा समीक्षा वाला पॉइंट जो टॉपिक है वो खत्म, ठीक है। जिसमें मैं गोदा गादी कर रहा हूँ वही पीडीएफ चाहिए, वो ऐसे वाला तो पीडीएफ नहीं है जी, है ना। इसी को आप निकाल के प्रिंट आउट, इसको देखो एक काम करिएगा आप, इसको प्रिंट आउट निकलवाइएगा, 13-14 पेज का है ऊपर का इकोनॉमिक सर्वे का, 13-14 पेज है, प्रिंट आउट निकालना, इस वीडियो को फिर से देखना, क्योंकि एक बार में डेटा तो याद होंगे नहीं, इसको फिर से देखना, उसको फिर आप खुद टिक करें और एक शॉर्ट नोट्स बना लें, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है सेठिया जी। और किसी कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, फिर आज का ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस कैसे ज्वाइन करें, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ आखिरी जाते जाते, जो मंडी उपनिरीक्षक की बात कर रहे हैं, कोई समस्या हो, हेल्पलाइन नंबर 8770123687 है, इसमें कल कॉल लगा लेना। अभी जो अटेंडेंट है वो सो रही होंगी, 8770123687। और बाकी मैंने एक कोड, कूपन कोड के बारे में बताया, सरप्राइज, ये सरप्राइज आप कूपन कोड डालेंगे आपको 10 से 30% छूट मिल सकता है, मिनिमम 10 मैक्सिमम
30% ये सारे कोर्स वाले में। बाकी मैं और बाजू में आपको डिटेल दिखा दे रहा हूँ, वहाँ से आप एक बार देख लें।